हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, जिसमें आपने ये बताना था a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज की रेशियो निकाल के कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, पैरेलल लाइंस आ रही हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं। अब ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। जिनका सोल्यूशन आता है उन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है, जिनका सोल्यूशन नहीं आता उन्हें इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और नो सोल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है, इसमें इनकी रेशियोज निकालनी है और फिर बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। a1 अपॉन a2 आपके पास है 3/2, b1 अपॉन b2 आपके पास है 2/-3, c1 अपॉन c2 आपके पास है 5/7। आप देख रहे हैं 3/2 और 2/-3 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, जिससे हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो सोल्यूशन अगर हमारे पास आ रहा है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब ऐसे ही करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। a1 अपॉन a2 आपके पास है, ये a1 है ये a2 है, तो 2/4। b1 अपॉन b2 आपके पास है -3/-6। c1 अपॉन c2 आपके पास है 8/9। अब यहाँ देखिए जब ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, 3 और 6 कट जाएंगे, ये भी आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Therefore, pair of equations is, अब ये जब होता है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, तो यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। नाउ थर्ड पार्ट आपके पास है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ये है आपके पास थर्ड पार्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a1 by a2 b1 by b2
C1 बाय C2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/6 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1/6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रेशियो है 1/6 और ये -1/6 ये आपस में इक्वल नहीं है। Therefore, pair of equations is consistent. नेक्स्ट पार्ट आता है नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। ये तीनों आप देख रहे हैं ये इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। लास्ट पार्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट, 4/3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12. A1/A2 4/3 into 2, ये आ जाएगा आपके पास 4/6। B1/B2 ये आपके पास आ जाएगा, B1/B2 है आपके पास 2/3 एंड C1/C2 है आपके पास 11/C1 दैट इज 8/12। अब आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2/3 आ जाएगा, ये भी आपके पास 2/3 है और ये 8/12 है, ये भी कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये आपके पास क्या बन गए, कंसिस्टेंट। तो ये है सॉल्यूशंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अगर आपके पास कंसिस्टेंट आएगा तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में या लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास कंसिस्टेंट आता है कि इनकंसिस्टेंट आता है। फर्स्ट पार्ट है x + y इज इक्वल्स टू 5, 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10, कैंसल आउट करके ये भी आपके पास क्या आ जाता है, 1/2। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों आपके पास इक्वल हैं, therefore system of equations is consistent and the graph represents coincident lines। System of equations is consistent and the graph
represents coincident lines. अब यहां पर आपके पास कंसिस्टेंट है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे करना होता है, तो आप इसका ग्राफ खुद ही ड्रॉ करेंगे. सेकेंड आपके पास आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. वन बाय थ्री माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 c1 अपॉन c2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -1/2. अब यहाँ पे आप देखिए कि a1 अपॉन a2 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. Therefore, pair of equations is inconsistent. यहां पर आपके पास क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन. तो इसका ग्राफ आपने नहीं ड्रॉ करना. थर्ड पार्ट आपके पास आता है इसमें 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. a1 upon a2 1/2, b1 upon b2 is minus 1/2, not equals to b1 by b2. Therefore ये आपके पास क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, यूनिक सॉल्यूशन आता है. सो therefore pair of equations is consistent. आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 आपके पास है 1/2, b1 अपॉन b2 आपके पास है 1/2, c1 अपॉन c2 आपके पास है 2/5. a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Therefore, pair of equations is inconsistent.
तो ये हैं सॉल्यूशंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें 2 में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 2 आंसर्स ऐसे हैं जो कि इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, जिसमें आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो उसकी लेंथ को x और इसकी ब्रेड्थ को y ले लीजिए। इसमें आपको कहा गया है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है और जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 के इक्वल है। तो इससे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे जिनको सॉल्व करेंगे और उसके डायमेंशंस निकालेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालेंगे। Let length of garden x meter and width of garden y meter. Therefore, perimeter of rectangular garden टू इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर इज 36। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड आपको दिया हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ आपके पास x है, 4 प्लस y, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने x की वैल्यू निकाली है 4 प्लस वाई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। Put the value of x from equation 2 in equation 1. ये 4 प्लस वाई एक्स की जो वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर रहे हैं आप। थर्टी टू बाय 2 कैंसिल आउट करके आपके पास आ गई 16। y की वैल्यू आ जाती है 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये देखिए आपके पास क्या है, 4 प्लस वाई है 20। x आपके पास आ जाता है 20, मीन्स लेंथ आपके पास है 20 और ब्रेड्थ आपके पास है 16 मीटर्स। तो ये आपका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ आपको, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in 2 variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। अब इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, आपने खुद इक्वेशंस के एग्जांपल्स लेने हैं जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहे हैं, पैरेलल लाइंस बना रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बना रहे हैं। आप एक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें आपने abc इनकी रेशियोज को देख के लेने हैं। जहां पर आपने जो भी रेशियो सेम लेनी है वो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन
इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है और हम जो एज्यूम कर रहे हैं ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास ये इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो अब देखिए हम इसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट पार्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये आपके पास इसकी इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे इस a पे b पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने a को पुट कर दिया 3, b को पुट कर दिया 2, c को पुट कर दिया 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू c है, मतलब इज इक्वल्स टू 4 है, तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप गिवन इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2/3, 3/2 माइनस 8/-4। अब ये देखिए आपके पास नॉट इक्वल आ रहा है। तो जब आप इन दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक इस लाइन का और एक ऊपर इस लाइन का, तो आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर देखिए आपने, तो अगर इनको इक्वल करना है तो आप इसके मल्टीपल्स ले लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 लिख दीजिए, ताकि इनकी रेशियो सेम आ जाए। बट आपको इक्वल नहीं चाहिए तो आप कोई भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है अगर हमने पैरेलल लाइंस बनानी है तो। फॉर पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगेन जो इक्वेशन है हमारे पास वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जो हमारी एक्चुअल वाली इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। ये है आपके पास। अब यहां पर अगर हम a को 2 ले लें, b को 3 ले लें और c को 4 ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/2। ये आपके पास क्या है, a1 अपॉन a2, 3/3 और आपके पास आएगा लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 8/-4। ये नॉट इक्वल आ गई, ये दोनों आपके पास इक्वल आ गई। देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास a1 है, ये आपके पास a2 है, ये आपके पास b1 है, ये आपके पास b2 है, ये आपके पास c1 है, ये आपके पास c2 है। ये प्लस c इधर है, यहाँ पर 8 उधर है, तो c भी जब उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रही है, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है इसका सी पार्ट। उसमें आपको चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस में आपका क्राइटेरिया होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। और जो हमने एज्यूम करी है वो हमारी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, यहाँ आप लिख दीजिए इसके अंदर माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, a को आप इसमें 2 ले लीजिए, b को आप इसमें 3 ले लीजिए और c को भी आप इसमें -8 ले लेंगे। तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, वो कट जाएंगी दोनों वैल्यूज।
तो ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस ऑफ -8, 8 आ गया। सब कुछ कट के 1/1 की रेशियो आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी लाइंस को आपने सॉल्व करना है, एक आपके पास है 2x प्लस 3y, दूसरी भी आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो जब दो सेम लाइंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे। तो आपने ऐसे इसकी लाइंस को एज्यूम करना है और इनका सॉल्यूशन निकालना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन ही है। इसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है जिन्हें आपने ड्रॉ करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो पॉइंट आ गया 0 and 1। सेकेंड, आप इसमें x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस और माइनस कट गया, y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। ये पॉइंट आ गया 1 and 2 का। नेक्स्ट आप इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -2, ये आ जाएगा -2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, -2, -1। अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3। ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2, 3। अब ऐसे इसकी सेकेंड इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करेंगे, वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने इसका टेबल भी नहीं बनाया, हम इसका पहले टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप x को 4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 12 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब जब आप x को 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 3 2 6 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3। पॉइंट जो है 2 and 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप पुट करेंगे, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 12 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ये बन जाएगा 0, 6। अब इसका हम टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फोर 0 2 3 0 6। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ABC आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1 0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4 0।
आपने यही निकालना था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है is ABC and coordinates of its vertices are A आपके पास हो गया 2 3, B आपके पास हो गया -1 0 और C आपके पास हो गया 4 0। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।